नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने छोटी और मंझोली कंपनियां यानी जिसको कि आप एसएमई के नाम से जानते हैं उसकी मेन बोर्ड में शिफ्ट होने के लिए जरूरी जो नियम है उसमें बदलाव किया है। ऐसी छोटी कंपनियां जो एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्ट है उन्हें मेन बोर्ड में शिफ्ट होने के लिए नए और सख्त नियमों का पालन करना होगा। अब क्या है पूरी खबर। मेन बोर्ड में बदलने के लिए एसएमई को कौन कौन सी शर्तें जो हैं वो पूरी करनी होगी। एसएमई कंपनी क्या होती है, भारत में एसएमई कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट करने के क्या नियम हैं और कहां ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा एसएमई को मेन मार्केट से अलग क्यों रखा जाता है, बताएंगे सब कुछ आज की इस डिटेल रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने 24 अप्रैल को जो नए संशोधित नियमों के लिए जो सर्कुलर जारी किया है उसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, नए नियमों में एसएमई कंपनियों को मेन बोर्ड में आने के लिए कड़े एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना होगा। इसके अनुसार एसएमई कंपनी को कम से कम 3 साल तक एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड रहना होगा। इसके साथ ही पिछले 3 सालों में से कम 2 साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव होना बहुत जरूरी क्राइटेरिया होगा। अब मेन बोर्ड में बदलने के लिए एसएमई को और कौन कौन सी जो शर्तें हैं वो पूरी करनी होगी, ये आसान भाषा में समझिए। देखिए, पिछले फाइनेंशियल ईयर में ऑपरेशन से रेवेन्यू 100 करोड़ से अधिक होना चाहिए। कंपनी की चुकता पूंजी यानी जिसको कि आप पेड अप कैपिटल के नाम से जानते हैं वो 10 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। एसएमई कंपनी कम से कम 3 साल तक एनएसई के एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड होनी चाहिए। पिछले 3 वर्षों में से कम 2 साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट पॉजिटिव होना चाहिए। कंपनी के नेटवर्थ जो है 75 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। आवेदन के समय प्रमोटर के पास कंपनी में कम से कम 20% शेयर होना चाहिए। लिस्टिंग के दिन प्रमोटरों के पास जितने शेयर थे उनमें से 50% से कम नहीं होने चाहिए। आवेदन की तारीख तक कम से कम 500 पब्लिक शेयर धारक होने चाहिए। इसके अलावा कंपनी या प्रमोटर पर दिवालिया कानून के तहत कोई केस नहीं चलना चाहिए। पिछले 3 साल में कंपनी या प्रमोटर के खिलाफ सेबी या एक्सचेंज की कोई कार्रवाई जैसे कि ट्रेडिंग सस्पेंशन हो, वो सब कुछ नहीं होना चाहिए। कंपनी के निर्देशक किसी भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अयोग्य या ब्लैकलिस्टेड नहीं होना चाहिए। स्कोर्स पोर्टल पर कंपनी के खिलाफ कोई निवेशक शिकायत लंबित जो है वो भी नहीं होना चाहिए। अब बार बार इस कहानी में आप एसएमई शब्द को सुन रहे होंगे, ये होता क्या है इसको भी सरल भाषा में समझिए। देखिए, एसएमई का मतलब है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी ऐसे छोटे मझौले बिजनेस जिनका सालाना टर्नओवर और संपत्ति बड़ी कंपनियों की तुलना में कम होती है। ये कंपनियां आमतौर पर स्थानीय स्तर पर काम करती है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाना हो, टेक्नोलॉजी करना हो या स्टार्टअप का काम करना हो या कोई भी पारिवारिक जो व्यवसाय है यानी जो बिजनेस है वो करना हो। अब भारत में एसएमई कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट करने के लिए क्या अलग से जो प्लेटफॉर्म मिलता है, इसकी भी जानकारी लीजिए। देखिए, भारत में एसएमई कंपनियों को शेयर बाजार में लिस्ट करने के लिए बीएसई और एनएसई के विशेष प्लेटफॉर्म जैसे बीएसई एसएमई और एनएसई इमर्ज, उसका नाम जो है ये मैंने आपको बता दिया है। इन प्लेटफॉर्म्स पर लिस्टिंग की प्रक्रिया जो है मेन बोर्ड की तुलना में ज़्यादा आसान है, यानी सरल है। एसएमई कंपनियों को कम पूंजी जैसे कि 1 से लेकर 25 करोड़ का टर्नओवर हो और आसान कंप्लायंस नियमों का पालन करना होता है। अब एसएमई को मेन मार्केट से अलग क्यों रखा जाता है, ये सवाल भी आपके मन में आ रहा होगा, तो चलिए इसका भी जवाब ले लेते हैं। देखिए, इसके पीछे हैं 3 वजह। पहला कारण है छोटे बिजनेस को मौका देना। आसान भाषा में कहें तो छोटी कंपनियों पर बड़े बाजार में लिस्टिंग के लिए पैसे और कंप्लायंस का दबाव ना हो, ये सुनिश्चित किया जाता है। दूसरा कारण है कि निवेशकों का रिस्क कम करना। देखिए, चूंकि एसएमई में जोखिम ज़्यादा होता है यानी रिस्क ज़्यादा होता है, इन्हें अलग प्लेटफॉर्म पर रखकर नए निवेशकों को समझदारी से निवेश करने में मदद मिलती है। तीसरा कारण है ग्रोथ के लिए स्पेस देना। एसएमईज को मेन बोर्ड में जाने से पहले अपना प्रदर्शन जो है, अपना जो यानी जो परफॉर्मेंस है वो सुधारने का समय मिल जाता है। बता दें, एनएसई के नए नियम जो है 1 मई 2025 से प्रभावी हो जाएंगे, यानी इफेक्टिव हो जाएंगे। इसका उद्देश्य जो है मेन बोर्ड में जाने वाली कंपनियों की क्वालिटी और स्टैंडर्ड को सुनिश्चित करना है। इसके अलावा मुख्य बोर्ड तक आने वाली यानी जो मेन बोर्ड तक आने वाली कंपनियों की वित्तीय स्थिरता यानी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित किया जाएगा। नए नियमों से केवल मजबूत और टिकाऊ प्रदर्शन करने वाली एसएमई कंपनियां ही मुख्य बाजार तक पहुंच पाएंगी।
अब हमने आपको एसएमई आईपीओ से रिलेटेड जितनी भी जानकारियां थी वो दे दी, एनएससी ने जो बदलाव किया है वो बता दिया है। आपको हमारी ये डिटेल रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी9।